प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने की बातचीत। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल। हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला शॉटपुट गेम में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। शर्मिला ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिव्यांगता और उम्र को भी नहीं आने दिया आड़े। शर्मिला को जिंदगी ने रुलाया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। कौन कहता है कि दिव्यांग बोझ होते हैं और वे कुछ करने में असमर्थ होते हैं? कौन कहता है कि कुछ करने के लिए कोई उम्र की सीमा होती है? जज्बा और जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी पैरा एथलीट शर्मिला की, जिसने जीवन में काफ़ी दुख दर्द सहा, लेकिन हार नहीं मानी और आज वो अपने हौसले और मेहनत के बलबूते कॉमनवेल्थ पैराप्लेजिक गेम्स में शॉटपुट गेम में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए अच्छे प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। शर्मिला ने प्रधानमंत्री से हुई बातचीत में कहा कि वो महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली है और फिलहाल रेवाड़ी में रहती हैं। बचपन से उसने गरीबी देखी है। कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। पहले पति ने उस पर बहुत अत्याचार किया, बाद में उसने दूसरी शादी की। अब उसकी बेटियां हैं जो भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रही हैं। शर्मिला ने खुद 34 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू किया। पैरा खिलाड़ी एवं कोच टेकचंद से प्रेरित होकर उसने खेलना शुरू किया और कुछ समय में बेहतरीन प्रदर्शन करके नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किए। हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर बनकर भी शर्मिला ने काम किया था। हरियाणा में करीबन 5 साल पहले हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उस समय शर्मिला ने अस्थायी तौर पर रोडवेज में परिचालक का कार्य भी किया था। शर्मिला हरियाणा की पहली महिला परिचालक थी। तब खबरों में भी सुर्खियों में रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने उसे हटा दिया था। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया जाना है, जिसमें दुनिया भर के 54 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 19 खेलों में प्रतिस्पर्धा की जाएगी और 11 दिनों के अंदर 286 सेशन आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की ओपनिंग सेरेमनी 28 जुलाई को संपन्न होगी, जबकि 8 अगस्त को समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। भारत की ओर से इस साल 215 खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है, जिसमें 108 पुरुष और 107 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। सर, शर्मिला है हरियाणा से, ये पैरा एथलेटिक्स में शॉटपट के खिलाड़ी हैं सर। नमस्ते सर। नमस्ते शर्मिला जी। शर्मिला जी, हरियाणा से। आप हरियाणा से हैं तो खेलकूद में तो हरियाणा होता ही होता है। अच्छा, आपने 34 साल की उम्र में खेलों में कैरियर शुरू की और आपने 2 साल में ही गोल्ड मेडल भी जीत कर दिखा दिया। जरा मैं जरूर जानना चाहूंगी चमत्कार कैसे हुआ, आपकी प्रेरणा क्या है? सर, मैं हरियाणा से जिला महेंद्रगढ़ से निवास करती हूँ। रेवाड़ी में मैं रहती हूँ। और सर, मेरी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान आए हैं, लेकिन मेरा बचपन से शौक था खेलने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। फैमिली में भी गरीब थे। मेरे पापा, माँ ब्लाइंड थी, 3 बहनें, एक भाई है हमारा, बहुत ज्यादा गरीब सर। फिर मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी गई, लेकिन आगे हस्बैंड कुछ नहीं मिले, बहुत अत्याचार किए। मेरी 2 बेटियां हैं सर, वो भी स्पोर्ट्स में है, लेकिन तीनों माँ बेटियों पर हम पर बहुत अत्याचार हुआ। तब मेरे माँ बाप मुझे अपने मायके में ले आए। 6 साल मैं मायके में रही हूँ सर, लेकिन मेरे मन में बचपन से ही कुछ करने का था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला सर मुझे। तो सेकंड मैरिज के बाद मुझे खेल स्पोर्ट्स में हमारे रिलेटिव टेकचंद भाई जो है फ्लैग बैरियर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने डेली 8 घंटे सुबह शाम 4-4 घंटे बहुत मेहनत करवाई मेरे से, और उनकी वजह से आज मैं नेशनल में 1 साल 2 साल में मैं गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ सर। शर्मिला जी, आपके जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जिसको सुन करके कोई भी ये सोचेगा कि भाई अब आगे जाना नहीं, छोड़ दो दुनिया में, लेकिन आपने कभी हिम्मत हारी नहीं।
शर्मा जी, आप वाकई हर देशवासी के लिए एक रोल मॉडल है। और आपकी 2 बेटियां भी हैं, जैसे आपने कहा। अब उनको भी जरा खेलकूद की समझ आ रही है। बेबी काफी सर, वो रुचि भी लेती होगी और वो भी आपसे खेल में पूछताछ करती रहती होगी, उनकी रुचि क्या है उन बच्चों की। सर, बड़ी बेटी जेवलिन में है, अंडर 14 में अब खेलेंगी, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी वो खिलाड़ी भी। अब भी शायद टॉप या हरियाणा में जब गेम होंगे उस दिन चलेगा सर। छोटी बेटी टेबल टेनिस में है। मेरी इच्छा है कि मैं मेरी बेटियों को भी खेल में लाके उनका भी जीवन अच्छी तरीके से बनाऊं, क्योंकि जो मैंने झेले हैं ये बच्चों पे न आए। चार उनको भी मैं शर्मिला अपने जी, देश सेवा में ही। आपके जो कोच है टेकचंद जी, वो भी पैरालंपियन रहे हैं। उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ सर, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है और मेहनत करवाई है 4-4 घंटे की। जब मैं स्टेडियम में नहीं जाती तो घर पकड़ पकड़ के ले जाते थे, थक जाती थी। फिर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि हार मत मानना, जितनी मेहनत करेगी उतना फल तेरे आगे आएगा, मेहनत पे ध्यान दो। शर्मिला जी, आपने जिस उम्र में खेलने की सोची, उसमें बहुत से लोगों के लिए खेल शुरू करना मुश्किल होता है। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर चुनौती आपके लिए हौसले के आगे हार जाती है। आपका समर्पण पूरे देश को प्रेरित करता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी बेटियों को आगे ले जाने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा। जिस लगन से आप काम कर रही है, आपकी बेटियों का जीवन भी वैसा ही उज्जवल बनेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को आशीर्वाद है। मैं पैरा एथलीट शर्मिला हूँ। मैन इवेंट शॉटपुट है। मेरा कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हो गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मेरे से बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा हौसला बढ़ गया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं 28 जुलाई को खेलने के लिए जा रही हूँ। 6 अगस्त को मेरा इवेंट गेम है और मेरी 2 बेटियां हैं। बेटियां भी स्पोर्ट्स में ही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनसे और ज़्यादा मोटिवेट हुए। और खेलों में हरियाणा सरकार और गवर्नमेंट सरकार का अहम रोल है। हरियाणा सरकार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्पोर्ट्स में हरियाणा सरकार हमें बहुत मदद करती है। और मेरा कोच टेकचंद है। मैं 2020 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2 नेशनल मेडल खेले हैं, नेशनल में रिकॉर्ड भी बनाया है। और मेरे कोच टेकचंद मुझे दोनों टाइम 4-4 घंटे तुलाराम स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाते हैं। और मेरा गांव चित्रोली है, जिला महेंद्रगढ़ में, कनीना के पास में। और मैं अब कॉमनवेल्थ में जाऊंगी तो अपने देश के लिए मेडल लेके आऊंगी और अपना देश का नाम ऊंचा करूंगी। धन्यवाद।